करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाइए ना। चलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग से देख लीजिए। इंटीग्रेशन ये तो बता दिए थे, इंडिफिनिट डिफिनिट होता है। उसके बाद 1 का ये बताए थे, 2x रहे तो x स्क्वायर, इस तरह से, क्योंकि 2x का x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन है इसीलिए। उसके बाद ये फॉर्मूला है कि xn dx, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी उससे डिवाइड कर देंगे। ये n+1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये सब के लिए एप्लीकेबल होगा, बट n-1 नहीं होना चाहिए। उसके बाद cos x, तो cos x किसका डिफ्रेंशिएशन है, sin x का, तो sin x। फिर sin x किसका है, तो माइनस cos x का। sec स्क्वायर किसका है, tan x का। तो इस तरह से ये सब फॉर्मूला हो गया। फिर cosec स्क्वायर किसका है, तो माइनस cot x का। sec x tan x किसका है, तो sec x का। cosec x और cot x किसका है, तो माइनस cosec x का। फिर ex का तो ex ही होता है, डिफ्रेंशिएशन भी इंटीग्रेशन भी। तो इस तरह से ये सब फॉर्मूला हो गया। और ये तो ex का ग्राफ बनाया है। उसके बाद जो है, अब x पावर -1 हो, तो ये 1/x हो गया। तो 1/x किसका डिफ्रेंशिएशन है, log x का, इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। फिर x-2 है, तो इसको तो सिंपल जो फॉर्मूला बताए थे उसी से हो जाएगा, इससे। तो इससे आपका हो गया -1/x। फिर अब यहाँ पर देख लीजिए कि हमने निकाला sin स्क्वायर x का, तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है 1 - cos 2x/2, तो 1/2 1 - cos 2x dx। अब 1 किसका है, तो ये हो गया cos x का, और ये किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये होगा sin 2x/2 का डिफ्रेंशिएशन, तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिए sin 2x/2। तो sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ये होता है। और इसको सर हाँ बोलिए। सर x कैसे आया सर, x माइनस साइन 2x में x कैसे आया? मतलब ये यहाँ पर जो बोल रहे हैं ये यस सर। 1 किसका डिफ्रेंशिएशन है, यस सर, x का सर। हाँ, तो उसका इंटीग्रेशन है आपका x हो जाएगा। ठीक है, और भी किन्हीं को और प्रॉब्लम, हाँ बोलिए। और सर cos 2x का सर sin 2x/2 आया सर, उसके बाद फिर से समझाइए ना सर। cos 2x का cos, मतलब ये सोचना है कि cos 2x किसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, ये सोच हाँ पाएंगे। सर वही। हाँ, तो ये सोच पाएंगे तो हो, ठीक है। या नहीं तो जो इस तरह से बताए हैं कि sin 2x dx, तो sin t इंटू dt/2 हो जाएगा। फिर 2x को t ले लीजिए, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो 2x dx इक्वल टू dt। यहाँ पर कुछ रिस्पेक्ट नहीं है, इसीलिए 2x का dx और t का dt, तो यहाँ से dx की वैल्यू निकल गया। अब ये क्या था कि हमने ये जो सिस्टम है वो x में है, हम चाहते हैं इसको पूरे को t में कन्वर्ट करना, मतलब इस तरह से कन्वर्ट कर लें कि जिस उसका डिफ्रेंशिएशन हम आराम से निकाल सकते हैं। तो करने का मतलब यहाँ पर देखिए sin t में आ गया ये, और dx हो गया dt/2। तो अब हमको आ गया ना यहाँ पे sin t। अब sin t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मालूम है कि माइनस cos t होता है, फिर t की वैल्यू पुट कर दी। तो क्या समझे पीयूष? तो हम तो समझ गए, लेकिन क्वेश्चन किसी और का था। अच्छा, क्वेश्चन किसी और का, क्या समझे आप लोग, किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं सर, समझ। चलिए ठीक। तो चलिए पहले यही बता देते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वही देख लीजिए। जैसे आपको जब भी याद रखिएगा, कुछ ऐसे इंटीग्रेशन आ जाए जिसका डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो आपको वहाँ पे कुछ पुट करना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे वो देख लीजिए। मान लीजिए कि ये जो है हमको जैसे अभी बताए थे cos 2x, तो cos 2x का डायरेक्ट नहीं बता सकते, या जब हम जान जाएंगे तब तो ये समझ जाएंगे जो कांस्टेंट होता है उससे डिवाइड कर देंगे, जो भी कांस्टेंट होगा। तो जैसे cos 2x में है 2 कांस्टेंट है, तो cos हम सोचेंगे cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin 2x, तो इसको बाई 2 कर दीजिए प्लस c। तो ये तो इस तरह से हो गया कि डायरेक्टली हम कर सकते हैं।
बट इसको अगर निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, तो वही पुट कर देंगे, हमेशा याद रखिएगा कि 2x इक्वल टू टी, तो 2dx इक्वल टू dt, तो यहाँ पे होगा dx इक्वल टू dt बाई 2। अब देखिए ये क्या हो गया, तो ये हो गया cos t dt बाई 2, तो 1/2 को बाहर कर लीजिए, तो ये हो गया cos t dt, तो ये हो गया 1/2 sin t dt प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या आप समझे आप लोग? सर लेकिन पर यहाँ पर ये हो रहा है ना, पहले का इंटीग्रेशन हो रहा है और फिर जो अंदर वाला टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करके लिख दे रहे हैं। किसका डिफरेंशिएशन किया है जैसे बताइए? सर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा सर, हाँ 2 आएगा। और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, और उसका अंदर वाला का डिफरेंशिएशन तो sin 2x बाई 2। नहीं तब तो मल्टीप्लाई 1/2 थोड़े आ रहा है, अब जैसे 2 आ रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाता ना, क्या समझे? यस। हाँ तो इसीलिए जो है यहाँ पे आपका जो है इस तरह से होगा। ओके सर। अनुराग आपका इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है अभी? ठीक है नेटवर्क? फिर से मैट में लिखा क्योंकि मेरा इंटरनेट हुआ है। अच्छा देखिए आपकी आवाज़ में तो प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर जैसे मैंने कुछ नहीं किया, देखिए इस 2x को जो है ना, इस 2x को हमने बस t ले लिया है, तो ये 2x को जब हमने t लिया है तो वहाँ से dx निकाल लिया। क्यों? क्योंकि जब हम इसको कुछ में रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से x भी हट जाएगा, t भी हट जाना चाहिए, तो ये dx भी हट जाना चाहिए, तो इसलिए मैं दोनों ही निकाल रहा हूँ। इसको डिफ्रेंशिएट करने का मकसद ये था कि यहाँ से dx निकल जाए, फिर ये पूरा सिस्टम t में आ गया, फिर तो आ ही जाएगा। क्या आप समझे या नहीं समझे? क्या अनुराग? चलिए देख लीजिए तो इसका बताइए क्या होगा, cos स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सर 1/2 into x plus sin 2x by 2। सही है आपका, सही है, लेकिन लिख के भेजिए तो सब बना पाएंगे। चलिए तो इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो वो देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इस तरह से, तो इसका 1 इसका भी निकाले ही थे बाई 2, तो यही आंसर आ गया। ठीक है समझ गए, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन करते वक्त जो अंदर का 2 टर्म्स होता है उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं सर हम लोग। 2 टर्म जैसे क्या क्या है? 1 प्लस cos 2x है, उसको पहले इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। हाँ अलग अलग कर सकते हैं, प्लस में अलग अलग कर सकते हैं, माइनस में, इनटू में मत करिएगा, लेकिन ठीक है सर। प्लस माइनस में अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि मान लेते हैं fx प्लस जी एक्स, यस सर ये बिल्कुल। हाँ तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, fx dx प्लस जी एक्स fx dx, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब जो है देख लीजिए सर हाँ बोलिए। सर जो cos स्क्वायर x है सर, हम लोग
यही फॉर्मूला क्यों यूज किया सर? जैसे बाकी फॉर्मूला से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स सर क्यों नहीं आएगा सर आंसर? अच्छा अच्छा बताते हैं। देखिए cos 2x अच्छा sin 2x cos 2x का देख लीजिए। सर कॉस स्क्वायर एक्स बोले हैं सर। नहीं नहीं एक बार दिखाने बोले थे, 1 मिनट देखो गया, देख लीजिए तो अनुराग हो गया होगा आपका। हो गया सर। चलिए ठीक है। अब जो है देखिए आप बोल रहे हैं कि सर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ऐसा क्यों नहीं हुआ, यही ना कि साइन एक्स का पावर 2 + 1 डिवाइड बाई, यही बोल रहे हैं क्या? नहीं सर वो नहीं बोल रहे हैं तो सर, जैसे साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ ठीक है, हाँ सर उससे क्यों नहीं आएगा सर? आएगा क्यों नहीं आएगा, लेकिन ये आएगा अब सर इससे? हाँ क्यों नहीं आएगा, हम फिर cos स्क्वायर का निकालेंगे, आएगा क्यों नहीं। बट हम इससे इजी पड़ता है वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 1 तो ठीक है, फिर cos का तो वैसे निकालना पड़ेगा ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर के जैसे, तो वापस इसीलिए वही फॉर्मूला हाँ पड़ेगा। वापस वही आ जाएगा, तो इसीलिए डायरेक्टली यहीं पर यूज कर लेंगे। ठीक है समझे? यस सर। चलिए तो अब देखिए, अब बनाइए आप लोग √10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये दोनों मल्टीप्लाई में है या एडिशन में है? मल्टीप्लाई में है ना, जब कोई साइन नहीं अच्छा। तो मल्टीप्लिकेशन। क्या कोई बना पाएंगे या बता दें? नहीं सर बनेगा। बताइए। हाँ तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट √10x इक्वल टू टी, तो 10x इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया इसे। अच्छा बना रहे हैं सर, तो बनाइए, 1 मिनट हम भी रुक जाते हैं। चलिए बनाइए, हम था 1 मिनट में दबा रहे हैं।
चलिए तो देखिए क्या आंसर है। चलिए अब बता देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नहीं था, बहुत ही आसान है। जिनका नहीं हुआ वो देख लीजिए। तो ये हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो गया 2t dt। इतना समझ ही गए होंगे। एक मिनट। सर हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। सही है क्या कि सिक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 2t dt? डिफ्रेंशिएट कीजिए, tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो सिक्स स्क्वायर एक्स ही होगा। हाँ तो वही सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कर दिए। अच्छा, ये समझ गया सर। ठीक है, और किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यहाँ तो है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए क्या प्रॉब्लम है। अच्छा अनुराग आपका ये आया है, चलिए देख लेते हैं आंसर। तो यहाँ पर अब देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा 2t dt। तो 2 को बाहर कर लीजिए, तो ये हो गया t स्क्वायर dt। तो फिर ये हो जाएगा 2t क्यूब बाई 3 प्लस c। तो 2/3। अब t क्यूब क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर tan x का क्यूब। तो यही आंसर आ गया। अनुराग आपका सही है। तो अब देखिए आप लोग समझे कि नहीं समझे, सो बताइए। समझ गया सर। सर हाँ बोलिए। सर ये जो 2t dt आया सर, ये कैसे आया सर? 2t dt कैसे आया? टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। सर 2t सर, वो समझ गया सर। फिर dt सर क्यों लिया सर यहाँ पर? क्योंकि टी यहाँ रिस्पेक्ट कुछ नहीं ना था, तो हम्म, टी का dt। ठीक है ना। ठीक है सर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए क्या होगा। ln x बाई एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बताइए तो। अनुराग आपका सही है। पीयूष आपका भी, आपका पीयूष गलत है आंसर। ईसा आपका जो है, ईसा आपका गलत है, ये आंसर नहीं होगा। देखिए कैसे बनेगा। तो हम देख ही रहे हैं कि ln x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर गिवन है, तो हमको क्या करना होगा, t इक्वल टू ln x, तो dt क्या हो जाएगा 1/x dx। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया t dt, तो ये होगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो 1/2 ln x का होल स्क्वायर। तो ये आंसर होगा। क्या सभी को आया समझ में? किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, समझ गए सभी? Yes, sir. तो इस तरह से होगा।
चलिए तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा?